कराची से खैबर तक छाई हुई है दहशत की फिजा। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि अपने हुक्मरानों से कि ये सिलसिला कब खत्म होगा, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इसी दौरान कराची को एक दफा फिर किया जा रहा है लहूलुहान और उसकी सड़कों पर सिवाय धुएं के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कराची में एक शख्स ने महज शक की बिना पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। लाहौर के एक नौजवान ने गैर इखलाकी हरकत से मना करने पर अपने कज़न को बेहोश करने के बाद कत्ल कर दिया और रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवरों की जिंदगियां गैर महफूज हो गई हैं। कराची के इलाके मलीर में शौहर ने बीवी को हथौड़े के पै दर पै वार करके मौत की नींद सुला दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह पाक मुझे माफ करवा दे, मेरे वाले मुझे माफ कर दो, मुझे मौत दे दो, वाले मुझे मौत दे दो। बीवी को याद करके रोने वाला ये शख्स सऊदाबाद पुलिस की हिरासत में है, जिसने शक की बिना पर अपनी शरीक हयात को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपने घर की खुशियों को जज्बात और गुस्से की भेंट चढ़ाने वाला सुल्तान टैक्सी ड्राइवर और मलीर लियाकत मार्केट का रिहायशी है। बराबर में लड़का है एक आजम, वो जब देखो मकसद मैंने 2-3 दफ़ा मैंने नोट करा उसको कि उन्होंने ऊपर ऐसे करके इशारा करा। तो मैं जब इधर से गया तो सीने ऐसा के ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, जिन तक पहुँचेंगे तो जब तक बंदे चले जाते हैं। उधर से पाँव रख के इधर आ जाते। 10 दफ़ा मैंने उसके पाँव वहाँ पे नोट करे। 13 साल कबल उसने महराज बीबी से मोहब्बत की शादी की थी। सऊदाबाद पुलिस को इतला मिली थी कि लियाकत मार्केट के करीब एक मकान में एक खातून का कत्ल हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो खातून की लाश कमरे में पड़ी थी और उसका सर कुचला हुआ था, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मकतूला के शौहर सुल्तान की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि मुलजिम आला कत्ल समेत थाने पहुंच गया है और उसने गिरफ्तारी दे दी है। मकान नंबर G12/7 में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको किसी लोहे से हथौड़े से उसको मारा। तो आल वाल मालूम किया तो वहाँ से पता चला कि इसके शोर सुल्तान ने उसको शक की बुनियाद पर मारा है। इतने मुझे थाने से ही फ़ोन आ गया जी, उसके जो मुलजिम है सुल्तान वो थाने पेश हो गया खुद ही। उसके मौके पर उसकी डेड बॉडी वगैरह फिर हमने अपने ज़रिए एदी एम्बुलेंस अस्पताल भिजवाई पोस्टमार्टम के लिए, और वहाँ से आला कत्ल जो हथौड़ा था वो बरामद करके मैं थाने आ गया था। बाकी FIR वगैरह लॉन्च कर दी है। बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, मैं भी बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। मैं मर जाऊँगा उसके लिए। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह गया मुझसे, पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह पाक मुझे माफ करवा दे, मेरे वाले मुझे माफ कर दो, मुझे मौत दे दो, वाले मुझे मौत दे दो। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान बताया कि उसकी बीवी के पड़ोस में रहने वाले लड़के से नाजायज़ ताल्लुकात थे। उसने अपनी बीवी को मुतादिद बार समझाया, लेकिन उसने अपने शौहर की एक ना सुनी। मेरा रास्ता घर बर्बाद हो गया। ये अल्लाह पाक पता नहीं क्या होगा मेरे को, मेरे परवरदिगार। बहुत अच्छी बीवी थी। शादी के बाद कभी अपने घर देखे, हम लोग हमेशा साथ रहे। मुलजिम का कहना है कि उसने घर में कुछ ऐसे मामूलात देखे जिनकी वजह से उसे अपनी बीवी पर शक हो गया था। महीना हो गया, जब घर में आता था लड़ाई झगड़े फसाद, जब बोलता था मैं जाता था बिल्कुल सही होती थी, आता था आंखें ऐसी मोटी हो रही होती थी। इनकी बहन को मैंने बताया, ये वो लड़के यहाँ से चली गई। मैंने उनसे बोला था कि इनका टेस्ट करवा लें, मुझे शक शुबह है वो ख़त्म हो जाएगा। मुलजिम ने बताया कि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर तैश में आकर उसके सर पर हथौड़े मार मार कर उसका सर कुचल दिया। तफ्तीश में इससे यही मालूम है सुल्तान कहीं शक करता था अपनी बीवी के किसी के साथ नाजायज़ टर्म से, जो बकौल सुल्तान के कि मेरी बीवी किसी नाजायज़ टर्म से, जिस पर मैंने गुस्से में आके मारा। बस फिर मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ था, मुझसे कहने लगी तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दूँगी। घर में हथौड़ा रखा हुआ था, मैंने सर पे मारा। बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, मैं भी बहुत मोहब्बत करता था। नहीं मेरे को जिंदगी तो मैं मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था।
यार लगे मुझसे गलती हो गई, इतनी गलती हो गई, मैं उसको छोड़ देता, वो अच्छा था। मेरे बच्चे तो दरबदर नहीं होते, मेरा दिमाग खाती मेरे मालिक मेरे पर। मुल्जिम सुल्तान की बीवी महराज स्कूल टीचर और 5 बच्चों की मां थी, जिसे कत्ल करते वक्त पाकिस्तान के बेशुमार मर्दों की तरह उसके हाथ भी ना कँपाए, जो मामूली बातों पर ख़वातीन को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं बल्कि उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। हमारे मुल्क के शहर हों या देहात, ख़वातीन पर तशद्दुद, उन पर तेज़ाब फेंकने और उन्हें बेदर्दी से कत्ल करने में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ख़वातीन की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर के एक नौजवान को क्या मालूम था कि वो अपने जिस कज़न को भलाई का रास्ता दिखा रहा है वो उसे बेहोश करने के बाद मौत की नींद सुला देगा। मदीना कॉलोनी के रहायशी सद्दीक के बेटे शहजाद को चंद रोज कबल नामालूम अफराद ने उसकी बैठक में सोते हुए तेजधार आले से मौत के घाट उतार दिया था। मकतूल मैट्रिक का तालिब इल्म था और उसके घर वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। न जाने किन जालिमों ने उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी है। सद्दीक माली का काम करता था और वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बस तो उतर के आया थले सौन वास्ते, उन्हें कहा बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, उन्हें अब्बा कर लिया तो सौ गया। कुछ सारा सबूत कोई नहीं जान सकता कि गला बढ़ाया से फोन या वेख्या मुड़ के मैनू बर्दाश्त नहीं होया, किथे किथे वजे ने किथे किथे नहीं वजे। हुण इत्थे ना किसी नाल लड़ाई नहीं झगड़ा, हुण असीं की कह सकने। मकतूल शहजाद के कत्ल के बाद पुलिस ने रवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले मकतूल के ही घर के कुछ अफराद को चंद दिन तक जेरे हिरासत रखा। इसके बाद असल हकाइक सामने आ गए और मकतूल के चचाजाद भाई सज्जाद अली ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उसने शहजाद का कत्ल किया है। उसने बताया कि एक लड़की से उसके ताल्लुकात थे जिसे वो रात को अपने घर लाना चाहता था, लेकिन शहजाद से जब मैंने उस बारे में बात की तो उसने सख्ती से मना कर दिया, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने आप पर काबू न रख सका और उसे मशरूब में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी, जिसके बाद उसे हलाक कर दिया। मैंने उसे एक लड़की के बारे में कहा था कि लड़की से मिलना है, तो इसलिए ना वो मैं तुम्हारे पास इधर लेके आना चाहता हूँ। तो वो पहले तो मान गया था, बाद में नहीं माना था और वो गालियाँ देने लगा, मैं सबको बता दूँगा ऐसे ऐसे। मुझे इस बात पर उससे गुस्सा आया तो मैंने बाहर गया, बोतल में आधी पी ली, आधी में नींद की गोलियाँ मिला के से दे दी। उसके बाद गेम खेलता रहा, वो सो गया तो उसके सर पे वार, मुँह बांध दिया, रुमाल के साथ सर पे वार कर दिया और गला दबा दिया। मुल्ज़म ने एतराफ़े जुर्म करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर अफसोस है और दूसरे लोगों के लिए ये पैगाम है कि वो जज्बाती होकर कोई भी फैसला ना करें, वरना उनका भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी से कोई काम ना किया जाए, काम बहुत गलत नतीजे निकलते हैं। इसलिए मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ये काम किया। खुदा मुझे माफ़ करे, दुनिया में जो मर्जी सजा दे। पुलिस वालों का कहना है कि हमें उसी दिन से शक था कि साजिद ही कत्ल का मुल्जिम है, लेकिन मकतूल के घर वाले इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने हमारे साथ ताउन किया तो तमाम हकाइक सामने आ गए और मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इसलिए हमारी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। स्टोरी कुछ यूँ थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी शहनाज नाम की, तो उससे उनकी सेटिंग हो गई थी और उसने उसे कहा कि नशे की गोलियां मुझे ला कर दो, तो मैं अपने घर वालों को नशावर चीज़ गोलियां दिला के तो फिर मैं आपके पास बैठक में आ जाऊंगी। तो इसने अपने कज़न मकतूल जो था उससे बात की कि इस तरह मैं एक लड़की को लेके आना चाहता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने इनकार किया तो उसको इस बात पे गुस्सा आया और इसने वही नशावर गोलियाँ जो लड़की के लिए ली थी वो एक ड्यू की बाटल में डाल के उनको पिलाई। जब वो सो गया, वो नशा चढ़ के, उसके बाद उसने उसको वहाँ लोहे का एक राड था उससे उसका सर मारा और एक सीज़र पड़ी हुई थी, सीज़र से उसका गला भी काटा। तो जब उसने तसल्ली कर ली कि वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद वो अपने हाथ शाथ साफ़ करके चेहरा धो के तो अपने घर चला गया। चूँकि स्टार्ट ही में थोड़ा सा हमें उस पर शक था तो 2-3 दिन बाद ही हमने उसको इंटरोगेट कर लिया और इस तरह उसने अपने जो जुर्म है उसका इकरार कर लिया। मुल्ज़िम साजिद ने मामूली इख्तिलाफ पर अपने ही कज़न को कत्ल कर दिया, लेकिन उसे इसका पछतावा ज़रूर है। अगर इंसान जज्बात से हटकर सोचे तो ऐसे बहुत से वाक़यात से बचा जा सकता है। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास,
समा, लाहौर। आपने देखा कि कैसे एक कजन ने अपने कजन को महज अपने मकसद ना पूरे होने पर मौत की नींद सुला दिया। आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।